कम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करने वाले हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो नंबर जिसमें एक पार्ट रियल हो दूसरा इमेजिनरी हो, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या x प्लस आयोटा y। जब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार, दिस साइन, देखें ये बार, ये मैं ज़रा इंडिकेट कर देता हूँ आपको, ये इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या आ गया है, बार, दोनों साइड पे बार आ जाता है ये। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये बार जो है, बार above the z represent conjugate of complex number, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इस कंजुगेट के साथ, तो कंजुगेट का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि z बार इज इक्वल टू a प्लस, यहां पर क्या होगा, ये जो साइन है इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा, ये यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो यहां से बाहर हट जाएगा माइनस बी आयोटा। इन कंजुगेट द साइन, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ऑफ इमेजिनरी पार्ट will be change, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। और ये किसने हमें बताया, ये असल में आर्गंड और गॉस, इन दोनों के कंबाइंड स्टडी हो, तो कंबाइंड आपके पास जो है रिसर्च के बाद क्या हुआ, इन्होंने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, जबकि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन किसके लिए होता है, रियल नंबर्स के लिए। लेकिन इस कार्टेशियन प्लेन को कन्वर्ट किया किस में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें इस एक्स एक्सिस को, एक्स एक्स प्राइम को क्या कहा गया, रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई वाई प्राइम, वाई वाई प्राइम आपके पास, ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। अब आपके पास इस प्लेन पर कोई पॉइंट है, और इस प्लेन पर जिस किसी पॉइंट को भी हम इंडिकेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रियल, वो हम रियल ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, पी एक्स वाई या पी ए बी। इन दोनों को जो हम ऑर्डर पेयर से क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, क्योंकि कम्प्लेक्स पॉइंट है, कम्प्लेक्स प्लेन का पॉइंट है। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट हमेशा रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का होगा, तो ये एक्स प्लस, अगर आपके पास कोई साइन नहीं है, ठीक है ना, माइनस नहीं है, तो ये प्लस है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर y, और यहाँ पर ये y क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, तो आपके पास y आयोटा। इसी तरह आपके पास a प्लस b आयोटा। अब कंजुगेट हमें क्या बताता है, कंजुगेट इज द मिरर इमेज। कंजुगेट क्या है आपके पास, इट इज द मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कंजुगेट इज द रिफ्लेक्शन। यहां पर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। वो क्या होगा, वो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई आयोटा। कंजुगेट में क्या हो गया, Q इज द, Q क्या है, Q इज द कंजुगेट ऑफ P। Q आपके पास P का कंजुगेट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है जी। उसका कंजुगेट हमारे पास क्या है, ये आपके पास असल में क्या है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, अगर हम इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे, दिस इज ओरिजिन, और ये वर्टिकली आपके पास परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस पर,
तो ये जब इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर और इस तरह ओरिजिन के साथ, तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस इज द इमेज, क्या है, रिफ्लेक्टेड इमेज है आपके पास, मिरर इमेजेस हम कहते हैं। तो कंजुगेट इज एक्चुअली द मिरर इमेज ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, और इसी वजह से ये इसकी एप्लीकेशन इसको यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ डिवीजन। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम डिवीजन कम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो यहाँ पर हमें कंजुगेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजनरी पार्ट आ जाए, इमेजनरी साइन आ जाए, तो वो डिटरमाइन नहीं होता। तो उसलिए हम क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, और कंजुगेट लेने के बाद उसको हम क्या कर सॉल्व करते हैं, और वो नीचे डिनोमिनेटर को हम रियल नंबर बनाते हैं जो कि हमारे पास डिटरमाइनेबल होता है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं।